नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने जाना था संस्कृत के 3 काल यानी लकार जो कि थे, और जो संस्कृत के कुल लकार हैं वो 5 होते हैं, जिसमें से कि 3 काल को प्रेजेंट करते हैं, और जो 2 होते हैं इसमें से एक होता है आज्ञा लेना या देने के लिए, या फिर किसी काम के लिए सलाह देने के लिए कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, या किसी से सलाह मांगने के लिए कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले वर्तमान काल की बात करेंगे, अर्थात आज हम बात करेंगे लट लकार की। किसकी बात करेंगे आज हम? लट लकार की। तो लट लकार में जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन जहाँ पे किसी एक के लिए बात की जाती है, द्विवचन जहाँ पे किसी 2 के लिए बात की जाती है, और बहुवचन जहाँ पे 2 से ज्यादा के लिए बात की जाती है। और यहीं पे मैंने आपको बताया था कि हमारे संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है प्रथम पुरुष, दूसरा आता है हमारा मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है हमारा उत्तम पुरुष। जो प्रथम पुरुष आता है हमारा, उसमें हम किसी अन्य की बात करते हैं। मैं आपको उस समय एक बात नहीं बताई थी, अभी बताती हूँ आपको कि जो हमारा प्रथम पुरुष होता है, इसमें जब मैंने त्रय पुरुष करवाए थे, उसमें जब हमने वह की बात करी थी, तो यहाँ पे हम संज्ञा का नाम भी ले सकते हैं। अर्थात संज्ञा जो कि किसी भी चीज का नाम होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो नाम होता है, वो भी हम यहीं पर ही प्रयोग करते हैं, अर्थात प्रथम पुरुष में ही उसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, मध्यम पुरुष, जैसा कि मैंने बताया था कि हम किसी मध्य के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे सामने जो भी बात करने वाला होता है, जिससे भी हम बात को कर रहे होते हैं, उसे हम तू या तुम कह करके संबोधित करते हैं, या फिर हम आप करके भी संबोधित करते हैं। उत्तम पुरुष में हम हमेशा स्वयं को रखते हैं, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि मैं कौन हूँ? हमेशा उत्तम हूँ, मैं हमेशा उत्तम हूँ। इसलिए उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयोग होता है? मैं के लिए। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल में हम कौन से वाक्यों को लेते हैं जिसमें हम ता है, ते है, ती है जो अंत होते हैं, ऐसे वाक्यों का हम इसमें रखते हैं जो वर्तमान काल को प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है ती। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपके सामने फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं ताकि आपको इन्हें समझने में आसानी हो, जिनको हम किसी भी धातु के साथ, मैंने बताया था कि क्रिया का मूल रूप जो होता है वो धातु होता है, तो यहाँ पे हम किसी भी धातु के साथ इसको जोड़ करके पूरा एक जो क्रिया है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अभी आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। ती अर्थात वह है, तह का हो जाएगा वे दोनों हैं, वे दोनों हैं, और अंति का हो जाएगा वे सब हैं, वे सब हैं। ठीक है। इसी तरह हम देखें मध्यम पुरुष में सी का हो जाएगा सी में आ जाएगा तुम हो, तुम दोनों हो, और तुम सब हो। या फिर किसी कार्य को करते हो। आमी में आ जाएगा मैं हूं, अर्थात मैं कार्य को करता हूं। हम दोनों हैं, अर्थात हम दोनों किसी भी कार्य को, क्रिया को, कोई भी क्रिया करते हैं। और आम है हम सब करते हैं। ठीक है। तो ये तीनों ही कैसे हमारे वर्तमान काल को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें हम किसी भी धातु को लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम पट धातु का प्रयोग करें तो पहला हमारा जो शब्द है वो बन जाएगा पठती। ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसमें हस धातु का प्रयोग करूं, किसका? हस धातु का प्रयोग। हस का मतलब होता है हंसना, पट का मतलब होता है पढ़ना। अगर मैं हस का प्रयोग करूं तो ये क्या हो जाएगा? हसती। इसी तरह यहाँ पे ये हो जाएगा पठसी, और हस्ती में हो जाएगा हससी। अर्थात यदि मैं ती की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा कि वह पढ़ता है या वह पढ़ती है। ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा वह हंसता है या वह हंसती है। इसी तरह अगर मैं सी की बात करूं तो ये हो जाएगा तुम पढ़ते हो, और वहीं तुम हंसते हो। ठीक है। मैं आपको इसका एक एक उदाहरण देके बताती हूँ। जैसे कि मैंने त्रय पुरुषों में बताया था, हम प्रथम पुरुष में यदि लेंगे तो प्रथम पुरुष में हम बालक के लिए यानी पुरुष के लिए लेते हैं सह,
सह पठति, अर्थात वह पढ़ता है। इसी तरह मैं द्विवचन के अंदर यदि लूं तो क्या हो जाएगा, इसमें मैंने द्विवचन में क्या बताया था, तौ और ते, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तौ पठतः, यानी वह दोनों पढ़ते हैं। यहाँ पे हम इसकी जगह पे जो ये हमारी मूल धातु जुड़ी हुई है, यहाँ पे हम किसी भी धातु का प्रयोग कर सकते हैं। आपका फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, बस इस जगह पे आपकी धातु बदलती रहेगी। यहाँ पे हम हस भी लगा सकते हैं, हम चाहे या नम लगा सकते हैं। एक और चीज, जब भी हम गम की बात करते हैं तो गम हमेशा गच्छ में प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे गम है, मूल धातु क्या है, गम, पर प्रयोग किसमें होगी, गच्छ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सह गच्छति, अर्थात वह जाता है, ठीक है। इसी तरह बहुवचन की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ते उसके पुरुषों के लिए और तहा लड़कियों के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ते पठन्ति, अर्थात वे सब पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह हम बाकियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम इसका प्रयोग करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मध्यम पुरुष में कौन आता है हमेशा, जिससे हम बात कर रहे हैं, अर्थात त्वम, युवाम, यूयम। तो यहाँ पे बनेगा किससे, युवाम से। हमें हर जगह त्रय पुरुषों को भी लेके चलना होगा, त्रय पुरुषों के जरिए ही हम ये देख पाएंगे कहाँ पे कौन सी क्रिया हमें लगानी है। युवाम पठतः, अर्थात तुम दोनों पढ़ते हो, ठीक है। यही अगर मैं एक एग्जाम्पल बनाऊं बहुवचन का और उत्तम पुरुष बहुवचन का यदि हम बनाए तो यहाँ पे आ रहा है आमह। इसमें क्या है, जो ये आ है, ये आ हमारा मात्रा में प्रयोग होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें यहाँ पे पठ लिख के फिर आमी लिखेंगे, नहीं, आपका ये हो जाएगा पठामी, यानी ये आ जो है ये मात्रा के रूप में यहाँ प्रयोग हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, पठामी। तो बहुवचन की यदि मैं बात करूं उत्तम पुरुष में तो यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि मैंने उत्तम पुरुष बताया था सदा मैं के लिए, और मैं में क्या आता है, अहम आवाम वयम। तो क्या होगा, अहम आवाम वयम। तो यहाँ पे किससे बनेगा, वयम से। तो यहाँ पे हो जाएगा वयम पठामह, अर्थात हम सब पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह हम वर्तमान काल किसी भी जो भी हमें जिस भी वचन में बनाना है, उसी वचन का हमें त्रय पुरुषों में से भी देखना होगा कि हमारा पुरुष कौन सा होगा। उस पुरुष के अनुसार ही हम यहाँ पे क्रिया को लगाएंगे। जहाँ हम तुम दोनों की बात कर रहे हैं, वहाँ हमारी क्रिया भी कौन सी रहेगी, दो व्यक्तियों वाली, ठीक है। अर्थात यहाँ पे हमारी क्रिया किसमें परिवर्तित हो जाएगी, तह में। और अगर हम बहुवचन की बात करें तो यहाँ बहुवचन में क्या हो जाएगा, अंति, ठीक है। इसी तरह हम एक एक का वाक्य बना करके देखेंगे। तो आप यहाँ पे किसी भी धातु का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। एक दिन मैं आपको पूरी धातु का रूप भी लिखवा दूंगी, अलग अलग धातुएं जो हमारी हैं वो धातु भी लिखवा दूंगी और साथ में उनका हिंदी में क्या मीनिंग होता है वो भी मैं उसमें लिखवा दूंगी। तो इसी तरह से हम एक एक काल के बारे में जानेंगे। आशा करती हूँ कि आज आप वर्तमान काल के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको इससे जुड़े हुए किसी भी चीज के बारे में पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की कक्षा के लिए इतना ही। इससे अगली कक्षा में हम जानेंगे भूतकाल के बारे में। धन्यवाद बच्चों।